हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और माता रानी का जो परम प्रिय भोग है हलवा पूड़ी चना, वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चने को अच्छे से धुल के और इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल के मैं सीटी लगा दूँगी। तो ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है क्योंकि चना को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। सूखा चना बनाऊँगी तो सिर्फ 2 सीटी ही लगाऊँगी। और यहाँ पे उसके बाद मैं अब हलवा बनाने जा रही हूँ। तो ये पैकेट जो देख रहे हैं ना, ये पैकेट मतलब नया नहीं है, पुराना ही है। इसमें से थोड़ा सा मैं ना यूज कर चुकी हूँ। उस दिन यूज की थी जिस दिन मालपुआ बनाई थी माता रानी के भोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, माप के हिसाब से मैं 1 कटोरी सूजी ले ली हूँ और कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें ना मैं 1 चमचा भर के देसी घी डालूँगी। उसके बाद मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं देसी घी डाल दी हूँ और जैसे ही देसी घी गर्म हो जाएगा तो इसमें सूजी डाल के मैं भून दूँगी। और आज भी मैं ना 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मेरा कल का जिउतिया का व्रत था। तो व्रत को सुबह सुबह ही खोला जाता है, मतलब एकदम भोर में ही खोला जाता है। तो 5 बजे ही उठ के मैं अपने घर का सारा काम फिनिश कर ली थी और उसके बाद नहा धो के मैं व्रत भी खोल ली थी। तो व्रत में ना मतलब चीनी खा के मैं खोली हूँ। और इस जिउतिया के व्रत में ना चूड़ा चढ़ाया जाता है, जिसको पोहा बोलते हैं, और खाड़ चढ़ाया जाता है। तो खाड़ तो यहाँ मिलता नहीं है, तो मतलब खाड़ के जगह पे चीनी या गुड़ भी चढ़ाया जा सकता है। तो वही सब कुछ मैं चढ़ाई थी। तो सुबह सिर्फ चीनी ही मुँह में डाल के और मतलब 1-2 घूँट गुनगुना पानी पी ली थी मैं, क्योंकि अनाज तो खा नहीं सकते हैं, अभी हवन हुआ नहीं है। हवन के बाद ही अनाज खा सकते हैं। और पानी भी मैं बहुत कम 2 घूँट ही पी थी, क्योंकि कई बार ना मतलब मैं ज़्यादा पानी पी ली थी ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं डर के मारे ना सिर्फ 2 घूँट पानी पी थी। उसके बाद नींबू वाली चाय बना के पी ली थी। और देखिए, नवमी के दिन भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो इधर का काम कौन करेगा। तो इसलिए मैं डर रही थी कि मैं ज़्यादा पानी नहीं पीऊँगी, थोड़ा ही पी लेती हूँ। तो चाय और पानी मेरा हो गया था। उसके बाद से इधर मैं अब आ गई थी भोग बनाने के लिए। तो हलवा तो बन चुका है और चना भी उधर हो गया है। और इधर ना मैं हलवे में थोड़ा सा बुरादा, गरीका और किशमिश डाल रही हूँ। तो देखिए, टेस्टी टेस्टी हलवा तैयार हो गया है। और इसके बाद से ना अब मैं इसी कढ़ाई को दोबारा से साफ़ करके और इसी में काला चना भी बनाऊंगी। तो मतलब इसी कढ़ाई में मैं ना हलवा भी बनाई और काला चना भी बना रही हूँ और इसी में मैं सब्ज़ी भी बनाऊंगी। इसी को साफ़ कर के मैं यूज कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तन में नहीं करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे काला चना बनाने के लिए ना मैं मसाले घोलने जा रही हूँ और सूखे ही मसाले हैं। इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और नमक और थोड़ा सा अमचूर मिला के और मैं पानी डाल के इसको घोल बना दूँगी। तो इस तरह से ना मसाले में अगर पानी डाल के कुछ देर पहले अगर घोल तैयार कर लो ना तो मसाले जलते नहीं हैं और एक काले चने ना बहुत लटपटे से अच्छे से टेस्टी से बनते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। और ये वाले चने ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा तीखा और चटपटा के लिए मैं इसमें हरी मिर्च भी ऊपर से काट के डालूँगी और इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दी हूँ। तो देखिए, तेल गरम हो गया है। इसमें मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है और जो भी मसाले मैं घोल के रखी थी उसको अब इसमें ऐड कर दी हूँ और मसालों को अच्छे से मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें काला चना ऐड करके और थोड़ी देर पका के फिर उतार दूँगी। तो कटोरी में भी थोड़े बहुत मसाले लगे थे, उसमें भी मैं पानी मिला के और मसाले में डाल दी हूँ। और मैं ना इन लोगों को
मतलब कई बार आवाज़ दे चुकी हूँ, लेकिन ये लोग ना उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार उठ के फिर सो जा रहे हैं। तो मुझे ना बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि देखिए मेरा तो 24 घंटे का फास्ट था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे लग गई हूँ। सुबह से ही उठ के सारा तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं कर ही रही हूँ, और जो इन लोगों का काम है वो तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप टाइम से उठ जाओ, उसके बाद नहा धो के हवन करो, क्योंकि देखिए हवन की तैयारी तो मैं कर लूँगी, लेकिन हवन तो इन्हीं को ही करना पड़ेगा। तो ये उठ तो गए हैं, लेकिन अभी मोबाइल में लगे पड़े हैं, और इनको ना पूजा पाठ करना बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि पहले कैसे पूजा पाठ करते थे, मेरी तो यही समझ में नहीं आती है। कभी अगर पूजा पाठ करने के लिए बोलो ना तो सब कुछ उल्टा कर देते हैं। मतलब कभी कभी तो कान्हा जी के भोग में तुलसी ही नहीं डालते हैं, और कभी दिया ही उल्टा रख देते हैं। जैसे कि इनको ये नहीं पता है कि दिए का लॉक किधर होना चाहिए, भोग प्रसाद किस दिशा में रखी जाती है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब नाम के लिए पूजा पाठ इनको आती है, हर चीज़ मतलब इनको ना बताना पड़ता है। तो मैं इनसे बोलती हूँ कि पहले आप कैसे पूजा पाठ करते थे, तो कहते हैं कि पहले तुम्हारे लिए पूजा पाठ करता था, तुम मिल गई हो, अब तुम करो, मैं सब कुछ भूल गया हूँ पूजा पाठ करना। तो अब ये भी उठ गए हैं, अभी ये भी जाएंगे नहाने धोने, और बीच बीच में मैं बच्चों को भी जा के जगा आई थी कि तुम लोग भी उठो, टाइम से नहा धो लो। तो इधर मैं ना टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार कर ली हूँ, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर मैं हवन की भी तैयारी करना शुरू कर दी हूँ। मतलब दोनों काम मेरा चल रहा है, किचन का भी चल रहा है और पूजा पाठ का भी चल रहा है। तो हवन सामग्री जो होती है ना, मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। तो इधर हवन सामग्री भी बना दी हूँ, और यहाँ पे ना अपने लिए मैं चाय भी 1 कप बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना जल्दीबाजी में मैं नींबू वाली चाय पी थी ना, तो इस टाइम पे मतलब मेरा मन कर रहा था कि दूध वाली चाय पीने के लिए। और थोड़ा ना सिर में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दूध वाली चाय पी लूँ ताकि एनर्जी आ जाए, फिर काम करूँ। और देखिए 24 घंटे का व्रत रहता है ना, तो अचानक से खाना और पीना मिलता है ना, तो मतलब थोड़ा सा अलग सा फील होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, तो उसको अब जा रही हूँ छौंकने के लिए। और मतलब कोई पूजा पाठ जब होता है जिसमें हम लोग लहसुन प्याज यूज नहीं करते हैं ना, तो मेरे यहाँ अधिकांश ना आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनती है। तो और बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मैं देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाले भून चुके हैं। अब इसके बाद इसमें आलू वगैरह सब कुछ डाल दी थी, तो सब्ज़ी यहाँ पे रेडी हो गई है, और थोड़ा सा मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसमें देखिए मैं हरा धनिया भी डाल दी हूँ, और चावल मैं थोड़ा सा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत था ना, तो व्रत के बाद मुझे चावल खाने का मन करता है, और मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरता है बिना चावल के। तो चावल इनको भी पसंद है, और तरी वाली जब सब्ज़ी बनाओ ना तो चावल अच्छा लगता है खाने में। तो अपने लिए और इनके लिए ही बस चावल बनाई हूँ, क्योंकि ना बच्चे पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ चावल नहीं खाते हैं। और मेघना की भी तबीयत ख़राब है, 2-3 दिन से उसको फीवर आ रहा है, तो वो तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब सारा कुछ मैं बना ली हूँ, लास्ट में सिर्फ पूरियाँ बनानी बाकी थी। तो यहाँ पे मैं अब पूरी बना रही हूँ, और इधर से जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी वैसे ही अब हवन की तैयारी भी कर लूँगी। तो सभी लोग उठ गए हैं, और सब लोग नहाने धोने में लग गए हैं, और बच्चे भी बार बार आके कह रहे हैं कि मम्मी भूख लगी है। और अभी ना 9 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बच्चे जब उठते हैं ना तो उनको भूख लगी जाती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अभी हवन करना है तो तुम लोग पहले नहा धो लो, उसके बाद से हवन करने के बाद खाना खा लेना।
और पोछा वगैरह सब कुछ मैं सुबह ही लगा ली थी, सिर्फ दोनों रूम में ना पोछा नहीं लगा है क्योंकि ये लोग सो रहे थे और इस टाइम पे पंखा भी नहीं हम चला सकते हैं क्योंकि अब ठंडा हो गया है मौसम। और मेघना की भी वैसे तबीयत ख़राब थी, इसलिए पोछा अभी दोनों रूम में लगाना बाकी है, तो बाद में मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए अब मैं फटाफट से पूरी तलना शुरू कर दी हूँ। और 9 दिन देखिए कैसे बीत गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और कल माता रानी की विदाई भी हो जाएगी तो बहुत खाली खाली सा घर हो जाएगा। 9 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। तो यहाँ पे मेघना चौक बना दी है और अब ये लोग बैठ गए हवन करने के लिए। और मेरी बेटी को ना ये सब पूजा पाठ में भी करने में बहुत मन लगता है, और जैसे मेरे माँ बाप मुझे हर चीज़ सिखाए ना, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को सब कुछ सिखाऊं। तो मेरी बेटी का ना इन सब चीज़ों में बहुत मन लगता है, हर चीज़ उस सीखना चाहती है, उसकी इच्छा होती है कि सब कुछ मुझे आ जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मेरी बेटी ना हर चीज़ सीखना चाहती है। तो लड़कियों को ना ये सब चीज़ बताना चाहिए, पूजा पाठ के बारे में हर चीज़ लड़कियों को जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग पूजा पाठ कर ली है, प्रसाद वगैरह सब लोग खा लिए हैं। और यहाँ पे अब मेघना के लिए थाली लगा रही हूँ क्योंकि वही माता रानी है हमारे घर में, सबसे पहले उन्हीं की थाली लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मेघना का थाली लगा दी हूँ। और वो देखिए कितना कम खाना कर रही है खाने के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब ना, इस वजह से इसका खाने का मन नहीं हो रहा है। तो बाकी सब लोगों को भी मैं खाना दे दी हूँ, सभी लोग खाना खा रहे हैं। और इधर मैं अपनी थाली निकाल रही हूँ। और अभी ये सब करते करते ना लगभग 11 बज गया है और दूध भी आ गया है, तो साइड में मैं दूध भी चढ़ा दी हूँ सिम पे। और अब मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि ना जब देखिए 24 घंटे का व्रत रहता है ना, तो फिर अचानक से खाना पीना मिलता है ना, तो शरीर एकदम घूमने लगता है। तो खाना खाने के बाद देखते हैं क्या हालत होती है मेरी, क्योंकि ना कभी कभी ना ऐसा लगता है कि एकदम शरीर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है, और कभी कभी तो नींद बहुत आती है। तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और दूध पे भी ध्यान है कि कहीं दूध ना गिरे, लेकिन मैं सिम कर दी हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।